हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो और खुश हो। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ बीच में हमने देखिए मोतियाँ भी लगाई हुई हैं, जिसकी वजह से इस ड्रेस का लुक और भी ज़्यादा अच्छा हो गया है। पीछे की तरफ से हमने इसको ओपन रखा है, जिससे कि हम कान्हा जी को बहुत आसानी से ये ड्रेस पहना सकते हैं। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए मैंने देखिए सबसे पहले पिंक कलर का ऊन ले लिया है और साथ में ये 10 नंबर की क्रोशिया ले ली है। ये जो ऊन है ना, ये बहुत पतला था, तो इसीलिए मैंने इसको डबल करके यूज़ किया है। अगर आप मोटा ऊन यूज़ कर रहे हैं तो उसको सिंगल ही रखें। चलिए अब हम ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले हमें चेन बनानी है। तो चेन के लिए हम देखिए इस तरीके से एक लूप बनाएंगे। मैं आपको रख कर दिखाती हूँ। ऐसे हमें एक लूप बना लेना है। उसके बाद हम लूप के अंदर क्रोशिया को डालेंगे और ऊन के नीचे से देखिए ऐसे क्रोशिया को डालते हुए हुक में फंसाकर ऊन को लूप में से निकाल लेंगे। तो ये यहाँ पर लॉक हो गया। ऐसे एक लूप बन गई है। फिर से हम देखिए ऊन के नीचे से क्रोशिया को डालेंगे, हुक में फंसाकर लूप में से निकाल लेंगे, तो ये एक चेन बन गई। फिर से हम उनके नीचे से क्रोशिया को डालेंगे, हुक में फंसाकर लूप में से निकाल लेंगे, तो ये दूसरी चेन बन गई। ऐसे ही हमें सारी चेन बनानी है। हमने देखिए टोटल 22 यानी कि 22 चेन्स बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब इधर से ये जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हमें कट करके निकाल देना है। बिल्कुल पास से हम नहीं कट करेंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए फिर कट करेंगे इसको। अब देखिए 22 चेन्स हमने बनाई थी, तो 2 चेन और हमें बनानी है, एक और ये 2। 22 चेन्स के बाद 2 चेन हमने और बनाई, तो अब 24 चेन हो गई है। अब ये जो 2 चेन हमने एक्स्ट्रा बनाई है इसको हमें छोड़ देना है और तीसरी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है, उनको फंसाकर निकाल लेना है। क्रोशिया में 2 फंदे हो गए, तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर दोनों फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से ये सिंगल क्रोशिया बन गई। अब इसके बाद वाली चेन में भी हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकाल लेंगे। फिर से 2 फंदे हुए, तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर दोनों फंदों से निकाल लेना है। इसी तरीके से यहाँ से लेकर देखिए लास्ट तक हमें हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। पहली लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको यहीं से पलट लेना है और पलट कर 3 चेन बनाएंगे हम, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद अब इसके बाद वाली चेन में से हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो पहले हमें क्रोशिया में ऐसे उनको लपेटना है, तो जहाँ से हमने चेन बनाई उसके बाद वाली चेन में हमें क्रोशिया को डालना है, उनको फंसाकर निकाल लेना है। 3 फंदे हो गए, तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालना है। अब 2 फंदे बचे, तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। इस तरीके से एक बार डबल क्रोशिया बन गई। अब हमें फिर से देखिए क्रोशिया में उनको लेना है और जहाँ से हमने ये डबल क्रोशिया बनाई है उसी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और उनको फंसाकर निकालेंगे। फिर से 3 फंदे हो गए, तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे, तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। इस तरीके से हमने देखिए एक ही चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बना ली। अब हमें फिर से क्रोशिया में उनको लेना है और इसके बाद वाली चेन में डालना है, उनको फंसाकर निकालना है। 3 फंदे हुए, क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे हुए, क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालना है। एक डबल क्रोशिया बनी। तो इस तरीके से हमने देखिए दूसरी चेन में भी 2 बार डबल क्रोशिया बना ली। ऐसे ही यहाँ से लेकर लास्ट तक हमें हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। दूसरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब देखिए ये गोल शेप में आ जाएगा। हमें इसको फिर से यहाँ से पलट लेना है और 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। अब ये जो हमने 3 चेन बनाई इसको भी हम एक डबल क्रोशिया मानेंगे। फिर इसके बाद वाली चेन में से हमें एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो इस तरीके से देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब तीसरी चेन में हमें एक ही चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। ये एक बार डबल क्रोशिया हमने बनाई, अब इसी में से हम एक बार डबल क्रोशिया और बना लेंगे।
अब इसके आगे की 2 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए ये पहली चेन हो गई और ये दूसरी चेन हो गई। अब तीसरी चेन में से हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक बार और ये 2 बार। ऐसे ही इसके आगे की 2 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है और तीसरी चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। फिर उसके आगे की 2 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे हम और तीसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तीसरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हम कान्हा जी के लिए स्लीव्स बनाएंगे। तो पहले हमें देखिए 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। अब इसके आगे की 7 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। पहले हमने देखिए जो 3 चेन बनाई थी उसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर उसके आगे की 7 चेन में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई, तो अब टोटल 8 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब हमें इसके आगे की 10 यानी कि 10 चेन्स काउंट करके छोड़ देनी है और 11th चेन में डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने देखिए 10 चेन छोड़ दी। 11th में हमें फिर से एक बार ये डबल क्रोशिया बनानी है जिससे कि ये लॉक हो जाएगा। लॉक करने के बाद इस तरीके से ये कान्हा जी की स्लीव्स बन गई है। अब देखिए हमने जो 11th चेन में डबल क्रोशिया बनाई है, इसके आगे की 14th यानी कि 14 चेन में भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक डबल क्रोशिया हमने पहले से बनाई थी, फिर आगे की 14 चेन में भी एक एक बार डबल क्रोशिया बना ली, तो अब बीच में टोटल 15 डबल क्रोशिया हो गई हैं। फिर हमें देखिए यहाँ से 10 चेन यानी कि 10 चेन्स काउंट करके छोड़ देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 चेन हमने छोड़ दी। 11th चेन में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरीके से कान्हा जी की ये दूसरी स्लीव्स भी बन गई है। अब देखिए ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाई है इसके आगे 7 चेन और बची हैं, इसमें भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे तो टोटल 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। जैसे कि हमने यहाँ शुरू में भी 8 डबल क्रोशिया बनाई थी, वैसे ही हमें इधर भी 8 डबल क्रोशिया कंप्लीट करनी है। किनारे से भी 8 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद अब देखिए कान्हा जी की दोनों स्लीव्स बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हमें इसको ऐसे पलट लेना है और पलटकर 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। अब इसके बाद वाली चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके बाद वाली चेन में भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हम ये पूरी लाइन यहाँ तक कंप्लीट कर लेनी है। हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब हमें इसको फिर से पलटना है और 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद अब एक चेन और हम एक्स्ट्रा बनाएंगे, यानी कि टोटल 4 चेन हो गई है। अब यहाँ इसके बाद वाली जो चेन है हमें छोड़ देनी है और दूसरी चेन में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए ये यहाँ पर एक ब्लॉक की तरह बन जाएगा। फिर से हमें एक चेन बनानी है और नीचे से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये यहाँ पर दूसरा ब्लॉक बन गया। फिर से देखिए हम एक चेन बनाएंगे और नीचे से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरीके से ये दूसरा भी ब्लॉक बन गया। ऐसे ही फिर से हमें एक चेन बनानी है और नीचे से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरीके से पूरी लाइन हमें कंप्लीट करनी है। ब्लॉक्स बनाते हुए हमने देखिए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। अब ये जो हमने ब्लॉक बनाया है इसमें से हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। ये एक बार, इसी ब्लॉक में से हम तीनों डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ये 2 बार और ये तीसरी बार। अब हमें फिर से क्रोशिया में उनको लेना है और इसके बाद वाला जो ब्लॉक है इसमें से भी हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है, 1 बार 2 बार और ये 3 बार। इसी तरीके से यहाँ से लेकर लास्ट तक हमें हर एक ब्लॉक में 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। हर एक ब्लॉक में से हमने देखिए 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट की। अब हमें इसको फिर से पलटना है और 3 चेन बनानी है, 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब हम एक चेन और एक्स्ट्रा बनाएंगे और यहाँ नीचे से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे।
तो ये ब्लॉक बन गया। फिर से हम एक चेन बनाएंगे और नीचे से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। ऐसे ही ब्लॉक बनाते हुए पूरी लाइन हम कंप्लीट करेंगे। हमने देखिए ब्लॉक्स बनाते हुए दूसरी लाइन भी कंप्लीट कर ली है। अब हमें फिर से 3 चेन बनानी है, 1 2 3। और 3 चेन बनाने के बाद अब ये जो हमने ब्लॉक्स बनाए हैं इसमें से हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर इसके बाद वाला जो ब्लॉक है इसमें से भी हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। इसी तरीके से हर एक ब्लॉक में 3-3 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। फिर से हमें इस तरीके से ब्लॉक बनाना है, फिर से हमें हर एक ब्लॉक में 3-3 डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरीके से हमें ये घेर कंप्लीट कर लेनी है। हमने देखिए 3 लाइन और बनाकर कंप्लीट कर ली है। मुझे ड्रेस की जो लंबाई है वो इतनी ही चाहिए थी, इसीलिए मैंने 3 लाइन और बनाई है। आप जितनी भी लंबाई रखना चाहते हैं ड्रेस की उसके हिसाब से आप और भी लाइन्स बना सकते हैं। अब लास्ट में देखिए एक फंदा बचा है तो हमें इसको यहीं पे लॉक करना है। पहले हम इसको ऐसे ढीला कर लेंगे। ढीला करने के बाद ऊन को इसमें से निकालकर यहाँ पे टाइट कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा ऊन हमें कट कर देना है। लॉक करने के बाद देखिए घेर का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमने ये सुई धागा ले लिया है, मैंने इसमें डबल करके धागा डाला है जिससे कि इसमें मजबूती आएगी। और साथ ही साथ ये वाइट कलर की मोती ले ली है, ये बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाती है और प्लास्टिक की मोती है तो सस्ती भी मिलती है। अब हमें देखिए ड्रेस में मोती लगानी है तो सबसे नीचे वाली लाइन में यहाँ किनारे से देखिए एक डबल क्रोशिया है, इसमें हम डालेंगे ऐसे सुई को और निकाल लेंगे। फिर हमें एक मोती ले लेनी है और जो इसके बाद वाला डबल क्रोशिया है इसमें हमें बीचों बीच में ऐसे सुई को डालना है और निकाल लेना है। फिर देखिए मोती यहाँ सेंटर में कितने अच्छे से बैठ गई है। अब हमें फिर से क्या करना है, दूसरी मोती लेनी है और ये जो तीसरा डबल क्रोशिया है इसके बीच में से ऐसे सुई को निकाल लेना है। तो देखिए दूसरी मोती भी सेट हो गई। फिर से हम ऐसे लेंगे मोती को और डबल क्रोशिया के बीच में से इस तरीके से इसको निकाल लेंगे। इसी तरीके से हमें देखिए हर एक ब्लॉक में से एक एक मोती लगा लेनी है। बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं मोती अच्छे से सेट भी हो जा रही है और ड्रेस का लुक भी और खूबसूरत हो जाएगा। ऐसे ही मोती लगाते हुए हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे और ये जो 3 लाइन हमने और बनाई है इसमें भी हम मोती लगा लेंगे। सारे ब्लॉक्स में हमने देखिए एक एक मोती लगा ली है। अब आप देख सकते हैं ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब यहाँ पीछे की तरफ से जो ओपन वाली साइड है यहाँ पर हमें टिप टैप बटन, हुक या वेलक्रो कुछ भी लगा लेना है जिससे कि हम कान्हा जी को ड्रेस पहनाकर और पीछे से इस तरीके से बंद कर सकें। फिर ड्रेस कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी विंटर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।